Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइज आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आपके टोटल कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, उसमें क्या कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उन सब चीज़ों की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए टोटल आपके दो टाइप की इंश्योरेंस की कैटेगरीज होती हैं। एक होती है आपका लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है आपका जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ आपके जो लाइफ रिलेटेड मैटर्स होते हैं, डेथ और लाइफ, उससे डील करता है। बाकी जनरल इंश्योरेंस में आपका मोटर इंश्योरेंस आ जाएगा, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आ जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा, ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाएगा, कैटल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एक्सेट्रा। जितने प्रकार के अदर इंश्योरेंस होते हैं अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, वो आपके जनरल इंश्योरेंस में कवर होते हैं। तो इन इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ इनके प्रिंसिपल्स भी होते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ आपके दो ही मेन प्रिंसिपल्स होंगे, एक आएगा आपका अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा आएगा आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इन सब प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको प्रिंसिपल्स के नेम बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपके इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स होते हैं। लाइफ में दो प्रिंसिपल हो गए आपके, अटमोस्ट गुड फेथ एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दूसरा आता है आपका जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में टोटल आपके 6 टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला इसमें आएगा अटमोस्ट गुड फेथ, फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, देन इंडेमनिटी, देन सबरोगेशन, कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉक्सिमेट कॉज। 2 प्रिंसिपल्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड 6 प्रिंसिपल्स फॉर जनरल इंश्योरेंस। अब हम समझेंगे कि इन टोटल जो 6 प्रिंसिपल हैं, उन 6 प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, क्या कुछ उनका डिस्क्रिप्शन है। पहला आता है आपका अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है वो दोनों ही फुल्ली डिस्क्लोज करे ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरर के पॉइंट से जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके फेट से अटमोस्ट गुड फेथ रहेगा कि वो जो भी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो प्रॉपर्ली अपने जो उसका प्रपोजल फॉर्म है उसमें लिखे एंड इंश्योर्ड को वो हर चीज उस चीज बारे में बताए। इंश्योर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है कि जैसे अगर मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मुझे अगर बॉडी में कोई भी बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेरी अगर पास्ट हेल्थ की हिस्ट्री रही है, मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो मुझे वो एग्जैक्टली प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करनी है एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस। अगर मैंने कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपा ली कोई भी प्रकार का इंश्योरेंस लेते समय, चाहे मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, चाहे मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो मेरा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है एंड मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है फ्यूचर में। तो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये होता है कि बोथ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड should truly and fully disclose all the material facts which is related to their insurance policies. Next आता है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि जिस चीज़ को मैं अगर इंश्योर कराना चाह रहा हूँ उस चीज़ में मेरा फाइनेंशियल मटेरियल इंटरेस्ट है। जैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल मैं अगर कार का इंश्योरेंस करा रहा हूँ, अगर कार को कोई डैमेज होता है तो मुझे उस केस में जरूर फाइनेंशियल लॉस सफर होगा अगर मैं उस चीज़ को लेकर डैमेज होता है। तो मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराया, लाइफ का इंश्योरेंस कराया, अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी दुर्घटना घटती है तो उस केस में किसी पर्सन को फाइनेंशियल लॉस कंपल्सरीली होता है तो वो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट में फॉर्म होगा। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकते हैं वो आपका इंडेमनिटी होता है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि आपका अगर कोई भी लॉस हो गया, लॉस को आपको दोबारा गुड सिचुएशन में कन्वर्ट करना हो, वो आपका इंडेमनिटी में आता है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी कार का अगर लॉस हो गया, ठीक है, उस लॉस को मैंने मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर लिया, उस लॉस को गुड में कन्वर्ट करना एंड मुझे मेरी पहली वाली फाइनेंशियल सिचुएशन में रिस्टोर करना जो कि बिफोर लॉस थी, उस चीज़ को हम इंडेमनिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंडेमनिटी में एक और पॉइंट एडिशनल ऐड होता है कि it also prevent the insured from getting any profit in case of loss. For example, मेरी अगर कार का डैमेज हो गया एंड मैंने अगर कार को अपने इंश्योरेंस क्लेम में डाला एंड कोई उसमें अगर पार्ट्स की रिप्लेसमेंट होती है तो उस पार्ट्स पे जो हक है, पूरा हक है, वो आपका इंश्योरेंस कंपनी के बैठेगा, ना कि इंश्योर्ड का। इंश्योरेंस कंपनी वो आपको पार्ट्स आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करके देगी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड उस पार्ट की जो पोजेशन रहेगी अब डैमेज पार्ट्स की, वो आपके पास ना रहकर आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास रहेगी। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर एक पर्सन ने सेम चीज का इंश्योरेंस किसी 2 इंश्योरेंस कंपनी से करा रखा है
एंड वो अगर इंश्योरेंस का क्लेम सिर्फ एक कंपनी के पास फाइल करता है तो उस कंपनी का ये राइट बनता है कि वो प्रोपोर्शनल अमाउंट किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन ने 1 लाख रुपीज़ का अपनी शॉप का इंश्योरेंस कंपनी ए से भी करा रखा है, कंपनी बी से भी करा रखा है, एंड अगर इन केस ऑफ लॉस या डैमेज उस पर्सन का जो इंश्योरेंस क्लेम बैठा है 60,000 रुपीज़ का, एंड उस पर्सन ने इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ कंपनी ए के पास फाइल किया, बी के पास फाइल नहीं किया, तो इस केस में ए कंपनी 60,000 रुपीज़ का पूरा क्लेम 60,000 रुपीज़ का पूरा क्लेम जो है पर्सन को पे कर देगी। एंड इंश्योरेंस कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो प्रोपोर्शनल अमाउंट उस 60,000 में से जो इंश्योरेंस कंपनी भी है उससे रिकवर कर सकती है। तो ये आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को राइट दे दिया है कि वो अगर थर्ड पार्टी की वजह से कोई भी लॉस या डैमेज हुआ है तो वो उससे अपने अमाउंट के पैसे को रिकवर कर सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, मोटर इंश्योरेंस में अगर आपने सबरोगेशन का क्लॉज ले रखा है एंड किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी व्हीकल को डैमेज हो गया एंड आपने इंश्योरेंस कंपनी को ये परमिशन दे दी है कि सर आप मुझे तो मेरे इंश्योरेंस का पैसा दे दीजिए, बाकी आप जो है थर्ड पार्टी को ढूंढकर थर्ड पार्टी को मतलब फाइंड करके उनसे पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी मतलब जैसे या तो अगर आप खुद चाहे तो जिस पार्टी ने गलती करी है या जो पार्टी प्रूव हो चुकी है उससे अपना क्लेम रिकवर कर सकते हैं, या अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या अगर आप खुद से इतनी लीगल प्रोसीडिंग्स में पढ़ना नहीं चाहते कि आप थर्ड पार्टी डायरेक्टली क्लेम रिकवर करें, तो इस केस में आप इंश्योरेंस कंपनी को अपने बिहाफ पे ऑथराइज कर सकते हैं कि वो अपने क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई वो डायरेक्टली थर्ड पार्टी से ले सकती है एंड आपको जो लॉस है वो आपको ऑन द स्पॉट पे कर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ठीक है। फिर लास्ट आता है आपका प्रॉक्सीमेट कॉज। प्रॉक्सीमेट कॉज का मतलब होगा कि जो आपका मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट है सिर्फ उसी को कंसीडर किया जाएगा इंश्योरेंस क्लेम देते समय, अदर कोई कॉजेज है उसको नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हॉर्स राइडिंग के दौरान एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से वो पानी में गिर गया, पानी में गिरने की वजह से उसको निमोनिया हो गया एंड उसकी डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं इस केस में टोटल 4 आपकी सिचुएशंस बन रही है। पहला कि हॉर्स राइडिंग की वजह से उसको एक्सीडेंट हुआ, दूसरा वो वाटर में गिर गया, तीसरा वाटर में गिरने की वजह से उसको निमोनिया हो गया एंड चौथा निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब टोटल इसमें 4 कॉज ऑफ एक्सीडेंटल डेथ आ रहे हैं, बट इसमें जो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ कंसीडर किया जाए वो रहेगा आपका एक्सीडेंट का, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से बंदा पानी में गिरा, पानी में गिरने की वजह से टाइफाइड निमोनिया हुआ एंड निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो इसमें प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ एक्सीडेंट या लॉस आपका रहेगा इसमें आपका जो एक्सीडेंट है वो। तो इसी तरीके से अगर आपकी मतलब कोई भी इंश्योरेंस का लॉस होता है उसमें मल्टीपल अगर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट या मल्टीपल कॉजेज ऑफ लॉस होते हैं, डैमेज होते हैं, तो उसमें जो उसका सबसे वाला मेन कॉज रहेगा एक्सीडेंट का वही कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो गाइस टोटल यही आपके 6 टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स थे फॉर जनरल इंश्योरेंस एंड 2 प्रिंसिपल्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हमने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो गाइस अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड जरूर मुझसे आप उस चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।